प्रोफेसर जगदीप छोकर ये कह रहे हैं ओपी रावत सर कि ये तो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, कब वो इंटेंसिव कराएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कब कराएगा और कब सामान्य रिवीजन कराएगा। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल्स में लिखा है, उसमें तो ये लिखा है कि चुनाव आयोग जब भी चाहे रेगुलर रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वो चुनाव आयोग ने किया है। उन्होंने 5 रीजन दिए हैं। वो पांचों रीजन ऐसे हैं, वो कोई पिछले 2 महीने में या 2 साल में नहीं हुए, वो पिछले 20-25 साल से चल रहे हैं। तो वो रीजन मेरे ख्याल में वो इसके लिए स्पेसिफिकली इस वक्त करने के लिए वो लागू नहीं होते, ये मेरा विचार है। हाँ। दूसरी बात, जो प्रावधान है कि वो जिस वक्त मर्जी कर सकता है, वो टाइमिंग का प्रावधान है। वो प्रावधान ये नहीं है कि वो वोटर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ही बदल सकता है। हाँ। एक वोटर के नाम डिलीट करने का प्रोसेस लेट डाउन है, वो भी वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल्स में है। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले लोगों की लिस्ट बनाएगा जिनके नाम उनको लगता है डिलीट होने चाहिए किसी भी वजह से, चाहे कोई आदमी कहीं चला गया या कोई मर गया या कुछ हुआ है, और फिर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस देगा कि ये बताइए होने चाहिए, पूरे इलेक्टोरल रोल को नहीं। नहीं, वो जिस वोटर का नाम डिलीट होना है उस वोटर को इलेक्शन कमीशन नोटिस देगा कि इस वजह से हम समझते हैं कि आपका नाम डिलीट होना चाहिए। आप बताइए आपका नाम क्यों नहीं डिलीट होना चाहिए। शो कॉज वाई योर नेम शुड नॉट बी डिलीटेड। और अगर वो आदमी अपने घर पे नहीं मिलता है तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को उसके दरवाजे पर नोटिस चिपकाना होता है। उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक अवसर दिया जाता है कि वो चुनाव अधिकारी के सामने जाके ये बता सके कि भाई मेरा नाम इस वजह से आपको डिलीट नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं जाता, उसकी मर्जी, उसका नाम डिलीट हो जाता है। अगर कोई जाके कहता साहब मैं तो यही हूं, मैं तो जिंदा हूं और मैंने ये किया वो किया, मेरा नाम डिलीट मत करिए, और अगर चुनाव अधिकारी उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो उसका नाम डिलीट नहीं करता। अब इस प्रक्रिया में जो 24 जून को चुनाव आयोग ने सर्कुलर प्रेस नोट और ऑर्डर दिया है बिहार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को, उसमें ये लिखा है कि फॉर वोटर्स हुज नेम्स अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ 2003 देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। यानी जो लोग 2003 वाले चुनाव लिस्ट में हैं उनके बारे में ये मान लिया गया है कि ये सिटीजन हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जो 2003 के बाद वाले हैं उनके बारे में ये प्रिजम्पशन नहीं है। वो जितने लोग 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर रोल में रजिस्टर हुए हैं, उनकी स्टेटस हो गई है कि उनका नाम वोटर रोल में नहीं है। उनको नए सिरे से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो एक कानूनी तकलीफ तो ये है कि जो वोटर का नाम डिलीट करने का प्रोसेस है लीगल, उसको नहीं फॉलो किया गया। एक सर्कुलर इशू करके लाखों करोड़ों लोगों के नाम इफेक्टिवली काट दिए गए। कहा नहीं गया है, लेकिन असर वही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों के गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। जो भी नंबर है, जो 1 जनवरी 2003 के बाद जिनके नाम वोटर रोल में आए थे, उन सब के नाम प्रैक्टिकली वोटर रोल से हट गए हैं। मतलब सर ये तकरीबन 2.97 करोड़ लोग हैं। 2 करोड़ 97 लाख। याद नहीं है। ये नंबर लोग तरह तरह के नंबर देते हैं, मैं उस नंबर में जाता ही नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो लोग जिनके नाम वोटर रोल में 1 जनवरी 2003 के बाद इलेक्टोरल रोल में आए थे, उनके नाम अब इफेक्टिवली हट गए हैं। और वो जिस तरीके से हटाए गए हैं वो हटाने का तरीका गैर कानूनी है। एक बात।
और चुनाव आयोग ये सारी चीजें जानता, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की जानकारी में ये प्रोसेस होगा ही। अरे चुनाव आयोग के ही तो कानून है, हमारे बनाए हुए कानून थोड़े हैं यार। ठीक है सर। हाँ हाँ, तो ये गैर कानूनी है, इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि साहब आपने बिना, या तो वो आप जो डिलीशन ऑफ वोट्स लिखा हुआ, डिलीशन ऑफ वोटर्स टाइटल है, हाँ या तो वो कानून बदल दीजिए, उसको हटा दीजिए। हाँ। जब तक वो कानून है तो वो रहना चाहिए। और अगर नाम डिलीट हुए हैं या ऐसा एक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट है कि नाम डिलीट हो गए हैं, तो वो इलीगल है। सर लेकिन एक पेच यहां पर यह है, चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नागरिकता तो प्रमाणित करनी पड़ेगी ना, आर्टिकल 326 के हिसाब से नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी। और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आर्टिकल 6 में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की एक फेहरिस्त है। तो ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं कि जो प्रमाण पत्र चाहिए नागरिकता के लिए वो हमने मांग लिया। आप मुझे 2 मिनट देंगी तो मैं समझा दूंगा। हाँ बताइए ना सर। पहले ही समझ गया था। हाँ आर्टिकल 326 में लिखा है कि 18 साल से ज्यादा आयु का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो वोट देने का हकदार है। ये प्रक्रिया पिछले 70 साल से चल रही है। जो इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर में लिखा है, देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपका नाम वोटर रोल में है तो ये माना जाता है कि आप सिटीजन हैं। प्रिजम्पशन है, प्रूफ नहीं है, प्रिजम्पशन है, लिखा हुआ है, उन्हीं के ऑर्डर में लिखा हुआ है। और 1995 में एक बाबू लाल हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का केस है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो हर वक्त नागरिकता चेक करता रहे। अच्छा, उसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट है। सर वेरी वैलिड पॉइंट। तो ये सर अभी 1 मिनट आप सुन लीजिए। अच्छा कहिए। हाँ कहिए सर। 70 साल से चला आ रहा है। सर की आवाज जरा बढ़ाइए। इलेक्टर रोल को रिवाइज करने का कार्यक्रम वो ये होता है कि जो पिछला रोल है उसको लिया जाता है कि भाई ये, जैसे इस वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव का इलेक्टर रोल जो बिहार का है, वो लेके उसको देखना चाहिए कि इसमें क्या कमी है, क्या इसमें गलत है, और उसको ठीक करना चाहिए। जो लोग उस इलेक्टर रोल में हैं उनके लिए according to the election commission's orders, according to the Supreme Court judgment, there is a presumption of citizenship। ये एक्सप्रेशन है। तो जो लोग 2024 में जिन्होंने वोट दिया है लोकसभा के चुनाव में, वो ऑलरेडी वोटर हैं, सिटीजन हैं, उनको सिटीजन माना जाना चाहिए। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं मानना है। सर लेकिन मुझे पेज समझाइए ना सर, आम दर्शकों के लिए। सर एक सेकेंड आम दर्शकों के लिए समझा दीजिए सर कि चुनाव से मात्र 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये सारे इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों आन पड़ी, और अपने ही नियमों को धता बताते हुए अपनी सारे नियम ताक पर रख दिए चुनाव आयोग ने। ये कहीं से डायरेक्टिव है या कुछ और है? इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी मैं नहीं बता सकता, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है। और मैं समझता हूँ रावत साहब से पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो रिटायर्ड है। जो इस वक्त चुनाव आयोग में लोग बैठे हैं वो बता सकते हैं कि उन्हें 24 जून को ये कैसे सूझा कि 2003 के बाद जितने लोग हैं उनको नए सिरे से वोटर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, गलत है। अच्छा सर, क्या ये जो विपक्ष शोर मचा रहा है, गरीब गुरबा के वोट कट जाएंगे, कहीं सुनवाई नहीं होगी, 20 दिन का समय बहुत कम है, क्या ये सारी चिंताएं वाजिब है या सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव विपक्ष बना रहे? देखिए, जो विपक्ष शोर मचा रहा है और सत्ता पक्ष उसको डिफेंड कर रहा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। Which is on the stake. Sorry? Which is on the stake. Which is not safe under this order. Because if this order, आपने कभी देखा है जिंदगी में, एंड विद ड्यू अपॉलॉजीज टू मिस्टर रावत, कि 24 जून को आदेश जारी हुआ और 25 जून से काम शुरू हो गया। बड़ा कमाल है यार।
कि उस 25 जून से इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होने शुरू हो गए, कंप्यूटर भी आ गए, प्रिंटर भी आ गए, कागज भी आ गया, और 80,000 बीएलओ की ट्रेनिंग हो गई 3 दिन में। आप सोचिए 80,000 लोग बिहार में 3 दिन में आपने कई जगह इकट्ठे किए होंगे, 10, 15, 20, 25, 50 के नंबर्स में। फिर उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, वो ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए, उसके लिए ये सोचना पड़ता क्या ट्रेनिंग दें, वो पीपीटी क्या बनानी है, ये सब हो गया 3 दिन में 80,000 लोगों की ट्रेनिंग हो गई। तो सर ये आपकी गलत है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यहां उठाया वो ये कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस सेफ दरअसल नहीं है इस प्रोसेस के साथ। सर कुछ क्योंकि एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। क्योंकि अगर ये इस तेज रफ्तार से किया गया तो एंड में जाके नतीजा ये निकलेगा कि बहुत से लोग चुनाव अधिकार से वंचित रह जाएंगे। ठीक है सर, ये कंसर्न है क्या ओपी रावत सर? एक सेकंड, ओपी रावत सर, ये कंसर्न होना चाहिए क्या इलेक्शन कमीशन का, जिसे स्टेक पर उठाकर ताक पर रख दिया? नहीं, हमेशा इलेक्शन कमीशन का ये कंसर्न होना चाहिए कि कोई भी एलिजिबल वोटर छूटे नहीं। लेकिन इसमें तो पूरी आशंका है कि छूटेगा ही छूटेगा, छूटेंगे बल्कि। आशंका अभी प्रीमेच्योर है, क्योंकि जब तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश नहीं होती है तब तक किसी का नाम कटा नहीं है। छोकर साहब ने प्रिज्यूम कर लिया है कि वो कट गए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन क्या पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की दुआई थी बाद में उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर आ गया चुनाव आयोग? गुरु